हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आरसीसी अकाउंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शंस का कुछ क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोग सब्सक्रिप्शन का कुछ फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, लेजर अकाउंट बना करके सब्सक्रिप्शंस का इनकम कैलकुलेट करेंगे। एक और बात, आप लोग के एग्जाम में एग्जाम का जो डेट शेड्यूल आ गया है 26 अप्रैल से और 23 मई को अकाउंटेंसी का एग्जाम है, तो आप लोग क्या कीजिए, लग जाओ बाबू मेरे, ठीक है। झंडा अपना गाड़ देना है। चलो देखो क्या है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके। तो उसके पहले देखिए थोड़ा सा इधर आप लोग एंट्री को समझिए। सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव्ड, अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करते हैं तो आप लोग एंट्री क्या पास कीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर हम लोग खोल रहे हैं तो इसका लेजर पोस्टिंग क्या होगा, बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। लेकिन कैश अकाउंट का मतलब हम आप लोग क्या बताए थे, जस्ट लाइक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो कैश अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जैसा होता है, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट के जैसा होता है। तो कैश लिखे या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखे, बात एक ही है। यानी कि पहला हमारा एंट्री हो गया बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको कि आप लोग बोलते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कर लिए। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट करने के बाद हम लोग ईयर के एंड में इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं पीएल अकाउंट में। तो इसका एंट्री क्या होगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बाबू मेरे हम क्या बता रखे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है किसके जैसा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है। यानी कि हम लोग यहां पे लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना लिख करके टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख सकते हैं, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलने वाला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इनकम, है ना। फिर उसके बाद इनकम अक्रूड, अगर कोई भी इनकम अगर अक्रूड होता है यानी कि ड्यू होता है या आउटस्टैंडिंग होता है बाबू मेरे, तो वो आपके लिए क्या होता है, एसेट होता है। कोई भी अगर इनकम अक्रूड होता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, तो वो डेबिट होता है। तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तो इसका क्लोजिंग कहां जाएगा, तो देखो क्लोजिंग इसका ये रहा, ओपनिंग डेबिट हुआ तो क्लोजिंग हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक उसी तरह इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो बार बार आप लोग को हम बताते हैं कि जिसका लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो उसका ओपनिंग जो है कहां जाएगा, तो उसका ओपनिंग हमारा कहां जाएगा, तो क्रेडिट साइड जाएगा। और इसका क्लोजिंग कहां जाएगा, तो डेबिट साइड जाएगा। तो इसको प्लस माइनस करने के बाद हम लोग का क्या बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन इनकम, जिसको कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बुक का क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 1.63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 1600 दे दिया है। यानी कि आप अकाउंट बना रहे 2021 का और आउटस्टैंडिंग कब का दिया है, रिसिप्ट हो गया है 2020 का, कितना 1600। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना दे दिया है, 34,400, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 3200 हम लोग को एडवांस एट द एंडिंग दे दिया है। यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना दे दिया है, तो 89,200। अब देखो यहां पर देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200 कॉमा रुपीज। इस लाइन को आप लोग क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन का।
₹1800 वर इन एरियर, एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021। तो देखो इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को 3 फॉर्मूला बताए थे। तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या था? तो फॉर्मूला नंबर 3 था बाबू मेरे, सब्सक्रिप्शन इनकम इक्वल टू था हमारा नंबर ऑफ मेंबर इनटू फीस पर मेंबर। तो देखो तो इसमें कितना मेंबर दिया है? 450 मेंबर है और एक मेंबर 200 रुपया देता है, यानी कि आपका सब्सक्रिप्शन इनकम कितना होना चाहिए? 450 मेंबर है और एक मेंबर अगर 200 रुपया देता है तो बताओ आप लोग मेरे को कि कितना इनकम होना चाहिए? यानी कि 90,000 इनकम होना चाहिए। देखो क्वेश्चन हमारा बन गया, सब्सक्रिप्शन इनकम हमारा निकल गया 90,000। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम लोग इसको क्या करेंगे? एनालिसिस करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे, क्या क्या दे दिया आपके क्वेश्चन में। फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि देखो यहां पर तुम्हारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इसको एनालिसिस थोड़ा करो आप लोग। टोटल सब्सक्रिप्शन हम लोग कितना रिसिप्ट किए हैं? तो 89,200, जिसमें कि 2022 का, क्योंकि बोल रहा है क्या कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का इसमें कितना पैसा शामिल है? तो 3200 शामिल है 2022 का, यानी कि बीकॉम का। फिर उसके बाद बोल रहा है क्या कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि 2020 का, 2020 का भी इसमें कुछ पैसा शामिल है जो कि रिसिप्ट हो चुका है। कितना? 1600। ठीक है, लेकिन इसमें एक लाइन देखो, ₹1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। बोल रहा है क्या कि 31 मार्च 2020 को एक्चुअल आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है? तो ₹1800। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? सब्सक्रिप्शन इनकम, यानी कि अगर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 1800 दिया है और जिसमें कि 1600 हम लोग को रिसिप्ट हो चुका है ये पैसा, यानी कि एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरे पास क्लास 11 में 2 स्टूडेंट रहे होंगे। एक स्टूडेंट के पास कितना बाकी है? 1600, और दूसरे स्टूडेंट के पास कितना बाकी है? 200। क्योंकि एक स्टूडेंट जो है मेरे को 1600 रुपया दे दिया है, यानी कि 200 जो है अभी भी मेरे को ये पैसा नहीं मिला है। तो आप लोग को हम बताए थे ना कि 12 का पैसा प्लस 11 का पैसा ऐड कर दो तो तुम्हारा क्या बन जाता है? आउटस्टैंडिंग एट इंडिंग। तो देखो ना यहाँ पे 89,200 है, जिसमें कि 3200 शामिल है 2022 का, तो इसको आप माइनस कर दो। और एक्चुअल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना बाकी है? तो 1800, इसको भी माइनस कर दो। तो बताओ एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीट हम लोग का कितना हुआ है? तो इसको माइनस करो। 89,200 माइनस 3200 माइनस 1800, तो आपका 84,200 आ रहा है। तो मेरे को निकालना क्या है? सब्सक्रिप्शन इनकम।
यानी कि 200 रुपया और मेरा ये क्या है, ये है। तो करेंट ईयर का मेरा आउटस्टैंडिंग निकाल लेते हैं अगर, तो देखो करेंट ईयर का तो 90,000 मेरा होना चाहिए था, 90,000। तो 90,000 मेरा होना चाहिए था, जिसमें कि मेरे को मिला कितना है 84,400। तो यानी कि मेरा आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर मेरा कितना निकल गया, बोलो। तो 5,600। तो मेरे को निकालना क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट इंड मेरे को निकालना है। तो करेंट ईयर का मेरा आउटस्टैंडिंग कितना निकल गया है, 5600 निकल गया है। और पिछले साल का मेरा कितना पैसा बकाया था, 1600 और प्लस 200, जिसमें कि 1600 मेरे को क्या हो गया है, रिसिप्ट हो चुका है। यानी कि 200 मेरे को अभी भी नहीं मिला है। तो ये मेरे को पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो 4 में बताओ ना, 4 में हम क्या बोले थे ऐड करने के लिए, तो ऐड बन जाएगा क्लास 11 का पैसा। तो देखो इसमें क्लास 11 का पैसा 200 अभी भी मेरा बाकी है। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट एंडिंग मेरा 5800 बन गया। कोई दिक्कत? तो देखो आउटस्टैंडिंग यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट बिगिनिंग बाबू मेरे 1800 गिवन है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर हम लोग का गिवन है 89,200, है ना। बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंडिंग हम लोग निकाल लिए हैं 5800। करेंट ईयर का कैसे, तो 56 और प्लस 200। कोई दिक्कत? यहां तक आगे चलते हैं। टू सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंडिंग 3200 बाबू मेरे हम लोग को गिवन है। क्वेश्चन में देखिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एडवांस एट एंडिंग गिवन है। सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग हमारा क्या है, तो नील है। ठीक है, चलो इसको हम लोग करते हैं, जोड़ते हैं। आप लोग डेबिट को जोड़ो, मैं क्रेडिट को जोड़ता हूं। 89,200 प्लस 5,800 तो हमारा आएगा 95,000। तो 95,000 से माइनस कर दो 3,200 और माइनस 1,800, तो तुम्हारा बाबू आएगा 90,000 सब्सक्रिप्शन इनकम। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जितना मेंबर उतना इनकम। एक मेंबर अगर मेरे को 200 रुपया देता और 450 मेंबर है तो मेरा सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90,000 होना चाहिए, है ना। तो देखो इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल देख लो, करेंट ईयर में कितना रिसिप्ट हुआ है उसको कैलकुलेट कर लिए हम। तो हुआ क्या था, इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना पेन पकड़े। देखो 84,400, तो देखो यहाँ पे टोटल मेरा सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90,000 होना चाहिए। मेरे को मिला कितना है, 84,400 मेरे को मिल गया है। यानी कि मेरा करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 5600 है। और एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द बिगिनिंग 31 मार्च 2020 1800 है। तो 1800 में बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 1600 रुपया मेरे को क्या हो गया है, मिल चुका है। यानी कि क्लास 11 में मेरे पास 2 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट के पास 1600 रुपया बाकी था और दूसरे के पास 200 रुपया बाकी था। तो 1600 रुपया मेरे को मिल गया। यानी कि 200 रुपया अभी भी मेरे को बाबू मेरे क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग मेरे को निकल गया है 5800। आप लोग को तो हम बताए थे ना, क्लास 12 का पैसा प्लस क्लास 11 का पैसा दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट एंड। कोई दिक्कत यहां तक? तो चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18 हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 23। ठीक है, पेज नंबर 1.64।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 ये आपका ओपनिंग है, 31 मार्च 2021 ये आपका क्लोजिंग है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर दे दिया है 2020 का 20,000 आउटस्टैंडिंग और एंडिंग का 18,000 निकाल करके दे दिया है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग का 13,000 और एंडिंग का 11,000। ठीक है। एडजस्टमेंट में देखो, इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 कॉमा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर ₹2,10,000। सब्सक्रिप्शन टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हम लोग को दे दिया कितना 2,10,000 इंक्लूडिंग ₹6,000 ऑफ एरियर फ्रॉम प्रीवियस ईयर जिसमें कि 6,000 हम लोग को शामिल है पिछले साल का। एंड सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ ₹4,000। बोल रहा है क्या कि प्रीवियस ईयर का 4,000 रुपया जो है क्या है वो रिटर्न ऑफ हो गया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। रिटर्न ऑफ हो गया मतलब समाप्त हो गया, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देख लो कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देख लो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग 13,000 गिवन है। सब्सक्रिप्शन टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड भी हमारे क्वेश्चंस में गिवन है कितना 2,10,000। एकदम आसान है ये। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग आप अंदर लिखोगे 20,000 गिवन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंडिंग 18,000 भी गिवन है। देख लो हम लोग को निकालना क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एट एंडिंग भी गिवन है 11,000। देख लो सब कुछ गिवन है, 2 लाइन का सिर्फ क्वेश्चन है। निकालना क्या है, सब्सक्रिप्शन इनकम। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चे, तो सब्सक्रिप्शन इनकम। तो देखो क्या होगा, कौन बताएगा मेरे को, सर आप ही बताइए। देखिए एक लाइन इसमें ध्यान देना है, लास्ट वाला लाइन आप लोग पढ़ो। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर ₹2,10,000 इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ एरियर फ्रॉम प्रीवियस ईयर एंड सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर ₹4,000 रिटर्न ऑफ। 4,000 रिटर्न ऑफ का मतलब ये हो गया कि ये पैसा जो है राइट ऑफ हो गया। क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ होने का मतलब होता है डूब गया, मतलब वो पैसा मिलेगा ही नहीं। यानी कि एक्चुअल मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग कितना है, 20 में से 4 को घटा दो, कितना बच जाएगा, 16,000 आपका बच जाएगा। बाकी इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इसको आप लोग जोड़ लो। तो जोड़ोगे अगर आपको इसको तो कितना जाएगा, 2,10,000 प्लस 18,000 और प्लस 13,000। तो इसको अगर आप लोग जोड़ोगे तो 2,41,000। तो 2,41,000 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट बिगिनिंग 16,000 को माइनस कर दो और 11,000 को आप लोग क्या कर दो, माइनस कर दो। तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा बाबू, सब्सक्रिप्शन इनकम। तो माइनस करके देखो 2,14,000। इज इट क्लियर। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट है तो देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड, यही आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में।
अ क्लब हैज 200 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000। इस क्लब में कितने मेंबर हैं? 200, और एक मेंबर कितना पैसा दे रहा है? 1000। ठीक है, फुल स्टॉप। द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शो अ सम ऑफ ₹2,05,000 रिसिप्ट एज सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब यह है कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हम लोग को हुआ है कितना? 2,05,000। फुल स्टॉप। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 ₹30,000। आप अकाउंट कब का प्रिपेयर कर रहे हो? तो 31 मार्च 2019 का। और आउटस्टैंडिंग ये कब का दिया है? 2018 का। इसका मतलब ये है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट बिगिनिंग कितना है? 30,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 40,000। यानी कि ये 31 मार्च 2019 को एडवांस हुआ है, यानी कि 2020 के लिए एडवांस हुआ होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडवांस एट इंड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 ₹14,000। 31 मार्च 2018 को हुआ है, यानी कि 2019 के लिए क्या कहलाएगा? बिगिनिंग कहलाएगा। तो इसमें निकालना क्या है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट एंडिंग, यही आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है कितना? तो 2,05,000 रिसीव्ड हुआ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन इनकम गिवन है, तो कैलकुलेट कर लीजिए आप। इनकम इक्वल टू कितने मेंबर हैं? 200 मेंबर हैं, 200 मेंबर हैं, और एक मेंबर कितना दे रहा है? 1000, है ना? जो फॉर्मूला भी बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मेंबर इनटू फीस पर मेंबर, है ना? तो गुना करो तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। ये भी गिवन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट बिगिनिंग कितना है? 30,000, ये भी गिवन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि एडवांस एट इंड 40,000, ये भी गिवन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, हमारा एडवांस एट बिगिनिंग भी गिवन है, कितना? तो 14,000। आपको निकालना क्या है? बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंडिंग। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेबिट को ऐड करो और 14,000 को और 2,05,000 को डिडक्ट कर दो, तो आपका निकल जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंडिंग। तो इसको ऐड करो, 2,40,000 और 30 70, यानी कि 2,70,000। तो 2,70,000 से माइनस कर दो 14,000 और 2,05,000, तो माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 51,000। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कंज्यूम्ड। ठीक है, नोट कीजिए।